रोडिया साइड से इधर से कहाँ से आना हुआ आपका? ऐसा रखता है गुरु जी मोटरसाइकिल होता है वहाँ करे आ रहे हो? सिंदूरी से आए हो? निकली से रामकृष्ण बनवारी। रामकृष्ण भैया हो? अच्छा अच्छा। ये पहचानना मुश्किल पड़ता है, मैं ध्यान नहीं देता हूँ। जब 10-20 बार नहीं आया होगा ना तो तुमने वो दिखता है तुम्हें आँख खुली है, लेकिन मेरे को ख्याल नहीं है। अच्छा रामकृष्ण बनवारी भैया हो? दोनों भाई हैं। अच्छा रामकृष्ण भैया दोनों भाई हो? हाँ मैं पहचान में नहीं आ रहा, बोलो। मैं पहचान नहीं सकता था, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ? नहीं सही है। अच्छा दोनों भैया, चलो अच्छे रहे दोनों भैया आ गए तो। मैंने कहा चलो गुरु जी। अच्छा भाई चलो ठीक है। अब तो कुछ काम होगा नहीं? अब तो काम बंद लगी, छुट्टी है, अब तो बढ़िया। एक दिन और आ रहा है जिस पर मैंने किया नहीं चला, अपन 1-8 दिन और चलेंगे। हम बता रहे थे घर जो कि लोग चल घूमे जाए, मैं चल घूमे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब गर्मी में क्या है, थोड़ा घर पे ही शांति से बैठो, जाप करो। रामकृष्ण भैया तुम्हारे पास थोड़ी समझ भी है, और समझ तब कहने में आती है जब अपन शांति बढ़ाएं तो समझ कहने में आती है। और लंबी चौड़ी बात करें और अपना शांति बढ़ाते जाएं तो समझ नहीं। रामकृष्ण भैया तो कुछ ज्यादा सीखना नहीं, शांति बढ़ाओ, चुपचाप थोड़ा साईं इतना दीजिए जाऊँ कुटुम्ब समाज में यूका ना रहूँ साधु, बस चुपचाप कहा मतलब यार, ज्यादा जंजाल में क्यों भैया। रामकृष्ण भैया बनवारी भैया ऐसी बात है। ठीक है उतना बढ़िया है, गुरु से मिलकर पास काम कर लो बस, तो ऐसा ही है। और ज्यादा मत देखो, बाहर देखना हो तो संतों को, भगवान के भक्तों को देखो कैसे चुपचाप अपने अंदर में देखना हो तो आंखों से, बाहर मत देखो। रामकृष्ण भैया हाँ तुम समझदार, तुम तो समझदार हो, तुम्हें क्या बताऊँ, ऐसी बात है। बात कुछ अलग है यार। इनका ये अनिल भैया से कब से संबंध है आप लोगों का? इनको हमें तो होटल से उधर संबंध, लेकिन पार्टनर जरूर गुरु जी 2 साल हो गए हमें काम करा। अच्छा अभी पार्टनर 2 साल हुए, संबंध तो पहले से आना जाना बहुत पहले रुकरों के जमाने से। अच्छा अच्छा तो ठीक है, पुरानी संबंध है। ये अनिल तो थोड़ा स्वभाव बढ़िया है। अनिल का अकेला उनके परिवार में पर और तो मतलब क्या है वो बाम पड़ गए नहीं, और जो बाम पड़ गए माया जाल में वो। लेकिन अनिल भैया बेचारा खुद मेहनती आदमी है, तो मेहनती आदमी होता है वो, उसका स्वभाव अलग होता है। और लोग छीन पट्टी के चक्कर में पड़ गए, जान करा रहा हूँ आपको। तो वो आदमी भले ही शांति नहीं मिल सकती उनको, उनका संग करना ठीक नहीं है। पैसा भले ही आ जाएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं पैसा भैया, तो उसके संग करना चाहिए जो उनको मेहनती व्यक्ति हो, अपने बलबूते पे मेहनत से अपना कमा रहा हो। समझ भैया मेरा हमेशा रहता है, चाहे वो अपनी दाल रोटी लाख पैसा मिले वो फलता है कैसा ही ना। अब आजकल ये हालत नहीं, आजकल थोड़ी ज्यादा खींचे पट के जान मामला है। सरपंच वगैरह बनते हैं जब उनका लगता सेवा नहीं है, उनका लग खींच पट है, चले ना। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा, चलो ठीक है। आप तो दोनों संग साथ साथ रहते हो ना? भोजन वगैरह भी सब गुरु जी साथ में। हाँ तो मैं तो बहुत आश्चर्य करता हूँ, सही कह रहा हूँ। सही है गुरु जी, मैं बोल रहा हूँ या तो भैया भी हूँ किसी पास। मेरे को यही तो अच्छा लगता है। ये मेरे को माता बहनों में और भाइयों में तो बन जाती, माता बहनों बन जाए तो सोने में स्वर्ग हो जाए। अब थोड़ी बहुत खटपट तो अरे जहाँ अपन 2 बर्तन हो दूंगा, लेकिन वो नहीं खटपट होती उतना ही प्रेम बढ़ता है। तो भैया तो मैं उनको खटपट को नहीं बुरा मानता हूँ, ये तो आपस में प्रेम वाचन होता है, वही होता है। नहीं अब तो गुरु जी ऐसी कृपा है तो मेरी, मतलब हम 2 भैया न बहन बहन में न बच्चन में कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो यही बहुत अच्छा। मैं कितनी भी खर्च कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो जो कह नहीं सकता है कि तू कर रहा है। तो मैंने किसी ले जाके पास नहीं है, जान जाने की मुझे भी चाहिए। हाँ वो समझदार पहले से, बहुत पहले से समझदार है।
नहीं वो तो है, लेकिन तुम्हारा फर्ज और ऊंचा है, रामकृष्ण का नहीं। रामकृष्ण नहीं, तुम्हारा फर्ज ऊंचा है पागल। रामकृष्ण भैया, बनवारी भैया, तुम्हारा फर्ज ऊंचा है, रामकृष्ण तो छोटा भैया है, तो बड़े को बहुत ऊंचा होना पड़ता है, ख्याल है ना। वो ऐसा मत कहो कि मैं कुछ लेता हूँ रामकृष्ण के, तो नहीं, रामकृष्ण को पहले और फिर मेरे को बाद में। नहीं मना नहीं कर, शौक नहीं है। हाँ शौक नहीं, अच्छी बात है, अपन शौक अच्छी बात है, मैं ज्ञान कराता हूँ, बहुत अच्छी बात है। बड़े भैया का बहुत बड़ा फर्ज होगा भैया, मैं तो ज्ञान कराता हूँ। पिताजी भी होंगे अभी तो, पिताजी जा रहा है, पिताजी मैं कह रहा हूँ तुम घूम तो आओ गुरु जी है। क्या हुआ कोई मैं अगली बार जाऊंगा, तुम तो नहीं, उनको थोड़ा गर्मी में क्या है कि मैंने देने दी जैसे मैं कहेंगे तो देवी घूमा तेरे था और गाय माँ दिन में चक्कर लगा तेरे कभी जाओ लंबी में चलेगा। मम्मी भी होंगी? हाँ सब आएंगे। तो फिर तो बढ़िया है। बुआ जी रहते एक अपने पास रहेंगे। अच्छा। हाँ देवी की शादी रही थी, उज्जैन शादी करी थी उनकी, चले पापा से बड़ी नहीं। अच्छा। तो मैं बहुत जब दिन लवा लाए थे, उनके बच्चे नहीं रहे कोई। अच्छा। जब तक फिर भी फूफा जी या लोहा भी नहीं आया, फिर भी 2 नंबर एक काम करा लगे, इसका हुआ पता नहीं अभी आए नहीं, जब तक कोई भी न अपने परिवार पर। आपकी उम्र के जब से? हाँ आपके जन्म से। मेरी 32 साल हो गई। 32 साल नहीं रह रही है, उनका कोई बच्चे भी नहीं रहा, अपन ही रह रही है। अच्छा। अब फिर फूफा जी हैं अभी? नहीं है, को पता खानदान की पता नहीं है कितना है। अच्छा। कोई 2 नंबर काम करते, इसलिए मतलब मर गए। हाँ बुआ ने परख लिया उनको। अपन गए नहीं, वे तो गए नहीं, वे तो लोहा का लाए जब मैं बहुत जब अपन नहीं लोहा का लाए उज्जैन से पापा जी। और फिर वो भेजी नहीं आए नहीं, अब लोहा नहीं कोई दवाई नहीं आए, लोहा नहीं आया कोई। फिर 2-3 साल बाद अपन खुद करी, मतलब पूछी ना घर बेच दो, परिवार पता नहीं है, डॉक्टर को ये पता नहीं है ना, खुद को पता है। अच्छा ये भी निकला। हाँ। तो यही जीवन अच्छा उनका है। उनको गुजर गई, उनकी 65 साल की उम्र हो गई। बुआ गुजर गई? नहीं उम्र हो गई, मतलब उम्र ज्यादा। अब तो काफी बढ़िया है, बुआ रह रही। वो नहीं है, कोई शांति से जीवन जिए, कोई भी हो। मान लो गुरु जी हमें ज्यादा कहा गया, और मतलब शांति है अपने घर में। हाँ तो वो भी संस्कार पड़ते हैं। संस्कार ये वो बिल्कुल कोई गलत आचरण नहीं है, और ये अपनी सही शिक्षा देते हैं। हाँ वो हो सकता है उन्हीं का प्रताप हो। उन्हीं का प्रताप है। बात सही। हमारे पिताजी तो ऐसे है कि वो न पढ़े न लिखे कमाते हैं। नहीं वो कुछ बात नहीं, पिताजी भी अच्छे हैं, बहन भैया है ना, तो बहन भैया का संस्कार रहते हैं ना। हमारे घर अच्छा बुआ बड़ी है? बुआ बड़ी है। अच्छा। तो उनने छोटे से ही माल चराए, खेतन में नारी मारी, यहाँ की पापा जी ने सब कुछ भी करा। अच्छा। जैसे हम परिवार वाले छोटे में नारी करता था, पिताजी उनके पिताजी खत्म हो गए थे। अच्छा। उन्होंने बेईमानी करके हमें दे रही 30 बीघा जमीन, वो बिन 80 बीघा जमीन ले रही थी। अच्छा। होते गई, हम खा भी होते गई, यही हालात। अच्छा। बेईमानी करके फिर अलग पहले जमाने में ज्यादा होता था वो करता, हम भी भगवान की कृपा से ऐसे खा रहे हैं, कमा रहे हैं। अच्छा। नहीं बढ़िया, कोई बात अच्छी बात है, प्रेम रखो आप, मोटे परिवार है तुम्हारा। वीकली नहीं है सब परिवार। हाँ वीकली नहीं, गुरु जी दे नहीं सोचा परिवार वाले, अपन का क्या मतलब दे तो जहाँ तक अपना काम दग रहे हो। अच्छा। हाँ। पहले से ही उस टाइप के जीव होते हैं। हाँ, पहले से ही है, मैंने देखा है पहले से ही संस्कार ऐसे जीव रूप होते हैं। हम कमा लेते हैं, लाख खंड रुपए जाम कमा लो, थ्रेसर में कमा लेते हैं, तो भी नहीं बुरा होता है मतलब। वो पहले से ही संस्कारी जीव होते हैं, मैंने देखा है। बात सही है, अब करने में ऐसा ही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आपके घर घर में ऐसा ही है, पहले से ही ऐसा ही सब चला आया है सब जगह। देखो मोटे मोटे परिवारों में ऐसा ही आया है सब जगह। कोई ढीका रखो, कोई बात दूर से होगा या हमारे पिताजी के पिताजी सगे भाई। हाँ बहुत हो गई दूर, फिर भी अपन का दिक्कत नहीं है, टेंशन अपन के बारे में, अपने बारे में भला कोई सोच कर अपन किसी के बारे में न सोचे, न कोई मतलब नहीं। ठीक, अच्छी बात है, ढीका रखो। एक और हमारे पिताजी के भाई थे। अच्छा। जिनके बाल बच्चे न भाई थे, 2 शादी हो गई थी, वे दोनों औरतें मतलब जिनके बच्चे न भाई। बाबा जी बन गए थे, मतलब ऐसी घूमत चला पूजा करते। अच्छा। तो वे मतलब वे खत्म हुआ, को बनवा दो बन परिवार वाले चौथरा। अच्छा। उन्हें बन 40 बीघा हिस्सा पाई थी, जमीन दे बनेगी। अच्छा। अब बात है कि अपन न मंदिर का बाकर बना लेंगे, जिनकी जगह लेके अपन न मोल मतलब
बना लिया तो कोई जानकार है मतलब तो जहाँ बने की मतलब कड़वे को मंदिर कहाँ से बाबा बना गए थे वे मतलब बने को चबूतरा बना दो मड़िया बना दे और मूर्ति बैठा दे। तो कल मुँह सपने में भी और जैसे अपन का जमीन है वहाँ गुरु जी तो मतलब वहाँ में एक दो खेत की फसल मर जाते अपनी। अच्छा पानी है वो सबका पूरी मेहनत करते बट्टू तो बिन के सबसे पूरे गाँव में कोई कहीं हो या तो अपने होते मतलब एक दो खेत की फसल नष्ट ही हो जाता। अब सबसे 15 बीघा में 1.5 2 क्विंटल नाच करो अपने 60-70 करोड़ वही गेहूँ व्यापार हन का पानी जाए सब खाद दो। तो बे आज कल मैं सो रहा हूँ तो दिन में मुँह सपनों आओ तो मंदिर से बाखा है हनुमान जी मंदिर का कई ये बाबा जी है कि जी नहीं होने रखे इतने सकते मैंने कहा नहीं होने रखे जी कि तुमने बाखर बना ले तुम जेल थी गाँव कलबे की मंदिर तो जेल से जाते हुए मंदिर पूजा पाठ करे मंदिर शंकर भगवान को मंदिर बना दो मंदिर कहीं जेल से करते। तो मैंने कही उपाय बताओ तो बैरवानी दिखा रही सपने में वजह कह रही है कि बाबा जी सुबह 6 बजे आ जाते हैं और मतलब हनुमान जी प्रार्थना कर जाता अपने बारे में तो शक्ति नहीं बन रहा तो बैर कह रही है तुम देहा 6 बजे तुम 5 बजे उठकर सुबह नहा कर सकारू बुधवार के बुधवार सकारू वो प्रार्थना कर जब तक हो पाओ। आज के कल 4 बजे भर रहा हूँ दिन में। हाँ होता है दिन में। अच्छा हाँ संस्कार कुछ होते हैं तो चलो गुरु जी से सुने आप उनसे बात करते हैं। तो मंदिर की रास्ता में वो मकान बना दिया आप लोगों? नहीं मतलब वो जो दुकान रहते ना हमारे बिल के नाव की जमीन। अच्छा तो हमने भी यहाँ बना लो घर अपने लेने जी ने अपनी पुरानी जमीन बेच दी थी अपने लेने जी आज पैसा अपन ने पैसा कटवा रहे थे। अच्छा वो तो मतलब मंदिर तो बहुत दूर है वो मतलब अपने घर से 22 फैसली अलग हो रही है। अच्छा वो तो मतलब कोई क्या बताते हैं कि मतलब जो भी दुकान खत्म हो गए हैं गाँव कड़क के कहीं रास्ता हो वो मंदिर आज से इसलिए कि तुमने जेल में बना लो कई घर। अच्छा तो कभी परेशान करते हैं और मतलब बहुत तेल से भी परेशान करते हैं अपने तो इसलिए मैंने कही गुरु जी से चला बिल से कछु पाव पूछेंगे मैंने कही कछु हुए तो क्या उसे के जमीन अपन हम गुरु जी 20-25 बीघा हाँ वो 8-10 बीघा नष्ट हो गई अपनी सर वो असर पड़ता है तो बाको मैंने कछु न कछु पाव हुई है वो अपन मन की कार्य तैयार है। अब कोई कहते गोड़ बन गया कोई कछु कहता कोई कछु कहता और अपन जानकारों की मानत नहीं क्योंकि अपन तो देखो भ्रम में कब देते नहीं है जी चीजों की तो ये सपन आया वो आप लोग सुनते रहते होंगे ऐसी बातें सब? नहीं सुना तो मतलब नहीं गुरु जी को तो अपने आप ही आ जाता अपने आप ही अचानक होगा जब पैसे नींद नहीं आता हूँ दिन में तो मुझे में नहीं। अच्छा जैसे घूमना शुरू कर रहे कल नींद आई ना सो। अच्छा मतलब है सपना मैंने कहा क्या है अपन भी बुधवार अब वो ये जो कह रही है ना तो वो बुधवार करो तुम करेंगे अपन अकेले बुधवार ही करेंगे। हाँ अकेले बुधवार के सुबह 5 बजे नहा कर दर्शन करके प्रार्थना कर ले हनुमान जी का उसी मंदिर में जाके वो रास्ता जहाँ बनाया आपने रास्ता और वो जो मकान बनाया उसी रास्ता में ही बन गया आपका जो मकान बनाया है आप लोगों ने। हाँ जैसे गुरु जी मंदिर की बाउंड्री है तो जहाँ जो या तो रास्ता का लो आ रही है और जहाँ अपनी जगह है अपनी खेती थी मतलब सब हट गए थे तो वहाँ बना लो अपना मकान। अच्छा तो वो जो बताते हैं कछु लोग के मतलब जहाँ भी पंडित जी आते थे पहले वहाँ से मतलब मकान बना लो दिन को रास्ता बंद होगा मकान पूरा नहीं बन पाओ 5 साल हो गुरु जी हमें बना पिलर खड़े हैं पूरी और ऐसी दीवार खड़ी ऐसी 5 साल बन नहीं हमने दोनों बना वाला मकान और सब साधन ले ले पूरे काम होगा लेकिन वो मकान नहीं बन बाकी सो वाली रखते नहीं। तो वो जगह शायद मेरे को अनुकूल नहीं बैठ रही है मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ वो पंडित जी थे। हाँ पंडित मतलब छोटे से पूजा करिए ना आखिरी तक है। अच्छा उनका रास्ता था। अच्छा अब आई समझ और वे देवतन खजाते तो वहाँ से टिन्ना मिलना भी ले आते वो बात सही है उनके बाल बच्चे भी नहीं थे। हाँ तो बताऊँ ना जिसके बाल बच्चे नहीं होते उसकी बहुत लूपना बहुत होता है वो जहाँ से गुजरता है वहाँ उसको संस्कार बहुत गहरे छोड़ जाता है। तो वो जो कह रही है ना वो सपना आया है उसमें भी कुछ सार हो सकता है। उस जगह को जो रास्ता है ना उस रास्ते को आप बिल्कुल क्लियर रखो ज्यादा उसकी छेड़खान मत करो। मेरा वो तो अपन गुरु जी का कुछ नहीं कह रहे हैं आप मकान बना दिया थोड़ा बहुत बना दिया है वो तो बन में दीवार वैसे नहीं होता अपन देखता नहीं दोपहर से नहीं है ना एक रास्ता और बगल से है वो भाव न कर जाना माल निकल जाता है। वो बात हो सकती ऐसा बताऊं जिसके बच्चे नहीं होते हैं ना
उसको बहुत लोभ होता है। हाँ। और जिस चीज से भी बर्तन करता है उसके प्रति उसका बहुत लोभ होता है, और उसके बीच में कोई अडंग डाले तो उसको परेशान करता है। वही तो है। बिने तो इसमें लोग होते दुनिया में जाते वहाँ बड़े बड़े कुंभन में दुनिया में तो सामान ला कर बिने देखते। हाँ। कपड़ा ले आए, छतरी ले आए, डोलची ले आए, बर्तन ले आए, कठू भी सामान हुई। हाँ। लाने के बिने की मोड़ मोड़ा नहीं देखते। हम भी अलग दिन की मोड़ मोड़ी, लेकिन अपन से प्रेम नहीं है। तो वो पंडित थे मतलब वो तो। हाँ, पुजारी व्यक्ति मतलब पुजारी। करा। हाँ, तो वो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ढीका रखो, ढीका रखो। और जिसको बच्चा नहीं होता है ना, बच्चा इसीलिए नहीं होता है, उसको ऐसी कंजूसी होती है बच्चे के प्रति, उसे कोई प्रेम नहीं होता, पैसे के प्रति प्रेम होता है, बाहर की चीजों की चीजपट में वो ज्यादा रस लेता है। वो समझ आई ना। तो उसे इसी प्रकार के भाव रहते हैं कि ये मेरी जमीन है, मैं इसे गुजरता था, ऐसे भाव आ सकते हैं, गलत नहीं है। आपको जो आए हैं गलत नहीं आए, हो सकता है। तो एक तो उस जमीन में कुछ ज्यादा बनावनी मत करो, और जितना रास्ता हो वहाँ से मेरे हिसाब से, रास्ते में पिलर खड़े हैं क्या रास्ते में? मतलब जो खेत की मेड़ आखिरी थी ना आपने, हाँ, मेड़ पे खुले हैं पिलर, वो रास्ते से अलग है, और बाकी को मतलब दूसरे खेत में वो रास्ता है वो। अब पहले कहाँ से? पहले वो खुले डालो तो खेत डालो तो मैं डरा वहाँ से जाते हूँ, गुजरते होंगे। हाँ, ये अपन मेड़ फू बना दे पिलर। हाँ, इसी वजह से। तो मेड़ से हटके कुछ किया जाए तो कैसा है? अब पिलर कैसे हटेंगे? ज्यादा बन गए, ये तो पूरे ऊपर में खड़े हैं, पूरे सब सामान 10-12 बनेगा वो मकान पूरा। अच्छा, पिलर ऊपर तक पिलर हो गए, आधी दीवार हो गई, और ऊपर छत नहीं गई। अब 5 साल हो गए या तो डर वाले बना लो 7-8 लाख रुपया तुम कुछ। हाँ, तो जरूरत है फिर। अब नहीं, जरूरत नहीं है, वो तो हम तो बोले रहे गुरु जी, जरूरत नहीं है। हाँ, चलो वो घटना घट गई, वो तो अचानक होगा, अपन पैसा भी नहीं लगा चक्कर में। अशोकनगर पर कौन रहता है? अब प्लस्तर नहीं गुरु जी, नहीं, अशोकनगर कौन रहता है? अब कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता, खाली डर जैसी मोड़ी सारे व्यवहार होगा छोटे छोटे। अच्छा, चक्कर में बना लो। अच्छा, मैंने एक जन डोरे पड़ा रहेंगे। अच्छा। अब इसलिए पापा जी उनका करीला जाना हर पुणे रिंग के घर से पैदल। अच्छा, जान की मैया। हाँ, तो इसलिए वो मतलब जो दिखाने तो हमने सोची, मैंने कि माता जी हो सकता, मैंने कही देखो और कोई साल नहीं कर सका, ये हनुमान जी महाराज और एक मन की जान की माता। आपको चेताने के लिए। मैंने कहा गुरु जी सबसे ज्यादा विश्वास है वो जान की मैया को और हनुमान जी महाराज। अपन बन के प्रति कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, हर पुणे पापा जी सुबह नंग के जाएंगे 5 बजे उठकर करीला होते ऐसे आएंगे दूसरे दिन। अच्छा, से ज्यादा पुणे के दिन पहुँच जाए। कितने साल से जा रहे हैं? 2 साल हो गए। अच्छा, विष्णुपुर चले जाते हैं। और 2 साल से अपन भगवान की कृपा। करीला से बहुत दूर है। करीला दिन भर लगता है गुरु जी, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे पहुँचता। भूत में कह रहा हूँ, और कोई जाता है अकेले? नहीं, मोड़ हो जाता है, कहूँ उतना अकेले चले जाता है, कहूँ पुणे कहूँ 8-10 मोड़ हो जाता है। अच्छा, बरसात हो जाता तो भी नहीं जाना है, तो रास्ता है, कोई बात नहीं, 10-5 बजे आते तो कोई बात बस रहेगा, तो उधर तो बस आ जाते, कुछ पहले से चली जाएगी। वहाँ को इतना बड़ा विश्वास है, अपन कार्य भी करके देख लिया, क्या नहीं जान भैया जो हो जाए वो नहीं, वो श्रद्धा का मैंने देखो, मेरे को पता है श्रद्धा का होता है ऐसा। जब से कष्ट पापा जी गए, जब से मतलब तना का पानी परिवर्तन मतलब दिखानो पड़ता है खेती बाड़ी में भी, और मतलब बामे नहीं तो पहले अपन बड़े भारी परेशान है। परेशान हूँ, नहीं मानता हूँ, कुछ श्रद्धा का बल होता है ना, उससे बल बढ़ता है। और वो सपन भी आया ना, उस अनुसार से अपना आचरण रखो, बुधवार को वो भी रखो अपना, बात सही है, वो गलत नहीं है। क्योंकि जो भी अच्छे अपने हितकारी होते हैं ना, वो किसी न किसी तरह से अपने को चेताते हैं, सपन के जरिए से या किसी प्रकार से, और वो भक्ति के जरिए से भक्तों को ही चेताते हैं। जो भक्ति नहीं करता उसको चेताते ही नहीं, तो सपन में भी उसी टाइप के इमेज बनते हैं, तो उसको भी आप पालन करो। पालन तो करेंगे गुरु जी, भले अपन एक परिणाम मिले। नहीं, पालन तो अच्छी बात है, भगवान काम है तो अपन करेंगे, और अपने बढ़िया काम है सुबह 5 बजे उठ के स्नान करके। मेरे से पूछो तो वो तो बुधवार ही कह रहे हैं, और अगर और भी देखो, मैं ऐसी बात करता हूँ तो वो बुधवार ही कह रहे हैं। जैसे कोई एक बुधवार को कोई कभी ऐसे श्रृंखला बना लो कि दिन सप्ताह में 2-3 दफे करो। नियम समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर और बढ़ाओ, फिर ऐसा करो कि रोजाना ही। नहीं, 100% बात सही है। देखो बुधवार की तो वो कह रहे हैं, तो वो तो शुरुआत है, तो अपन को क्या करना है, बुधवार को तो करना ही है,
और उस बुधवार को लंबा करके पूरे में फैले जाना है, पूरे सप्ताह में भैया, रामकृष्ण भैया। तो वो काम अवश्य करो। अब 5 बजे तो वैसे भी सुंदर जब समय, कोई काम भी नहीं है दुनिया का, तो जग करके अब बुधवार का शुरुआत करो। शुरुआत तो कर दी, अब उसको शुरुआत को बढ़ाना है। समझे, बुध से चलना है, विष्णु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, पीछे से नहीं आगे से पूरे कवर कर लेना है भाई, समझ? इसको मैं कहना चाहता हूँ। फिर देखो तो वो ये जो होता क्या है कि ये जो चेता रहे हैं वो उसमें भी रहस्य है कि अपन जब ज्यादा भक्ति वाले हो जाएंगे तो वो उनका जो प्रभाव वो गुण हो जाता है, समझे? तो ऐसा होता है। सही करो। ये तो किसी न किसी तरह से तुम सेवा में, अब 5 बजे जग के अपन प्रभु के दर्शन करने जाओ, कुछ भक्ति गाओ, जो कुछ रामदेव जी आपको ऐसी नॉलेज है, कुछ हनुमान जो भी आपकी सिद्धियाँ होती हो, गुरु जी का है, मैंने सबका जो करके देख रहा हूँ जी। 49 दिन का अनुष्ठान किया था मैंने। अच्छा। सुंदरकांड का। अच्छा। तो मतलब वो क्या है तो वो डुकरा इतना पावरफुल है, काम बिल्कुल अटल नहीं होंगे। अच्छा। कम तो जोत बुझा दे और कम अपन ही धमका दे। अच्छा। अपन मतलब मार्ग से भटक जाएंगे। वो बाखूब कहने का मतलब ये था, मंदिर के पास कभी नहीं आना हो, अपन आत में मतलब चलत चलत में दिमाग में ऐसे बैठा दी तो मतलब जैसे बुद्धि हटा दे के आदमी को चटाई हो जाए उस टाइप से। वो जो उसके पास प्रताप ज्यादा है, वो मतलब उसकी शक्ति ज्यादा है। वो तो मैं कह रहा हूँ जो अपने लिए दर्शा रहे थे, आप बुधवार से शुरू करो, जब तक बाबू बात बढ़ के अपन में तप नहीं हो जाओ जब तक वो नहीं ना रहेगो। हाँ वही तो मैं सिद्धांत कह रहा हूँ। और बात बाकी गुरुवार अपन में पावर आगा जितना वो आराम से बैठ जाओ। नियम होता है, प्रकृति का नियम होता है, यही तो सिद्धांत होता है। ये तो जो दुर्जन आदमी होते हैं ना, हमेशा वो जब तक उनसे बल नहीं बढ़ जाएगा तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते। यही तो जी को मैं कह रहा हूँ, और कोई विधि भी नहीं है। और वो आपको विधि बताइए तो वो हो सकता है जो विधि आपके कार्य आ जाए। वो आप जो विधि कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, वो अपनी बुद्धि से कर रहे हो, और ये जो सपन आया है तो वो शायद हो सकता है वो थोड़ी भी चाबी है ना, वो चाबी लग जाए तो उससे काम हो जाए। ये करते कि अपनी जो बुद्धि होती है वो शायद बुद्धि यथार्थ नहीं है, और ये जो चाबी बता रही है ना, हो सकता है कि चाबी थोड़ी सी कितना ही मोटा ताला हो और बिना चाबी के तुम खोल नहीं सकते। और वो चाबी बुधवार की चाबी से अगर वो शुरुआत करोगे ना तो वो इतना बल बढ़ जाए, हो सकता है वो आपका बल बढ़ जाए, उससे आपका काम सफल हो जाए। तो ये प्रयोग करो आप। उसको याद मत रखो कि मैंने 49 दिन का क्या बोझा दिया, उसको याद मत रखो, लेकिन ये करो। तो अब देखो, आप कभी सोते नहीं थे दिन में, वो नींद आ गई, वो नींद आते ही दिन में सपन आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने कोई प्रेमी अपने को चेता रहा है, और वो चेता रहा है, वो उसकी चाबी जानता है, उसके अनुसार करो। वो आपने जो 49 दिन किया हुआ अपनी बुद्धि से क्या हुआ, दूसरों के कहने से क्या हुआ, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा मेरे को लग रहा है। वो भी कह रहे, आप कह रहे 5 बजे जल्दी जाके 5 बजे 1 घंटा पहले 2 बजे 6 बजे 1 घंटे पहले, हाँ 1 घंटे पहले जाओ, 1 घंटा पहले जाके, और अरे पहले जाओ क्या है तो भैया, और 6 बजे आने के वहाँ रुके रहो, मतलब एकदम मंदिर में आओ ना तो अपना बल बढ़ाओ उस मंदिर में अपना। 6 बजे वो बेशक आए, लेकिन तुम वहाँ थोड़ी और ज्यादा समय निकालो, बुधवार को तो निकालो, तो धीरे धीरे वो और दिन बढ़ाओ अपनी शक्ति प्रमाणे, बृहस्पति शुक्र शनि रवि एक एक दिन बढ़ाओ, समझ आई ऐसा। फिर देखो तुम अपने ये तो अच्छा काम है, मैं इसमें क्यों बोल रहा हूँ, ये तो अच्छा काम है। मैं तो कुछ मार्ग खोजता हूँ, कहीं न कहीं भक्ति का रस तो तुम्हें पैदा हो, मेरे कहने से नहीं तो सपन में आया है तो वो चेता रहे तो उसे भी समझ लिया, आपके लिए थोड़ा अच्छा है। और एक और आपको आया तो आप सुधारो शुरुआत, हाँ ऐसा नियम देता हूँ, जो आता है ना उसमें कृपा उसके ऊपर जिसकी पात्रता होती है उसी को सपन आती है, शुरुआत आप ही करो,
नहीं पहले गुरु जो भी सुंदरकांड करा तो हर मंगलवार मतलब प्रति दिन कर दे या मंगलवार है। हाँ तो जाके भी सपने में पहले सफेद कपड़ा अच्छी बात है और हाथ पकड़ को उठा देती और क्या आज फलानी चीज वही बात है। तो ये मैंने जाना गुरु बहुत 27 नंबर भी आते। वो लाभदायक, लेकिन अपन लाभ नहीं ला उनको, उन्होंने नुकसान डाले न कटू, वो बर्बादी के वो लाभदायक नहीं है। वो आते हैं लेकिन वो मैं उसमें मत पाए नहीं पढ़े नहीं अपन गुरु, पढ़े नहीं आप काम में, वो मैं बच्चे नहीं, वो आते हैं कोई बात नहीं आते हैं, लेकिन ये आपको बनवर जी आपके भाव अच्छे हैं और आप इस तरह से जो कह रहे हैं उसको आप प्रयोग करो बड़ी शुद्धि से भाव से, जो भी आप करते हो ना पूजन पाठ इस अनुसार से करो। और कोई अरे अपन जीवन पुरुष हैं और अपने पास ऐसी स्वप्न में कोई साथी साथ दे रहा है, आपको मार्ग दिखा रहा है तो संसार चलो ऐसा होता है ना। और अगर दुख ऐसा है ना, अगर आप चलोगे ना तो वो आपको और मार्ग दिखाएगी, देख लेना आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो आगे आगे आपको देखो ये आप बुधवार कह रही हो और आपको सुबह में बताए ये करो तो आपकी बुद्धि बिल्कुल उसी टाइप की रूटीन में आ जाएगी ऑटोमेटिक, और वो हो सकता है कि वो ज्यादा प्रभाव गौण हो जाएगा उनका। ये चाबी है, समझे नहीं जो करो ऐसा कुछ नहीं गुरु जी। देखिए फसल भी मतलब वो तो मर खुदा ही बढ़िया पैसा आता, लेकिन उपयोग नहीं हो पा पैसा, इस्तेमाल नहीं हो पा अपनी सही जगह, फसल नहीं कहते चलो जाता का होता मतलब मानता हूँ ऐसा होता है, कुछ देता रखो ठीक है। कुछ परेशानियां हैं जो अनाजकाल की भाग देश की संसार में तरह तरह के जीव है ना देता रखो। हालांकि मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन आप लोग जिसमें पढ़े हो ना तो उस टाइप से मेरे को बात करनी पड़ती है, चलो ना। तो वो संत जो सच्चे संत होते हैं ना वो तो इतने ऊंचे उठ गए हैं, उनको तो परेशानियां आती हैं तो वो तो बस परमात्मा घुस जाते अंदर, बाहर नहीं देखते, बाहर किसी देवता आदि को नहीं देखते, समझ आई ना भैया। तो आप लोगों की स्थिति तो है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों के अनुरूप बात करनी पड़ती है, चले ना ऐसा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आप जो मंदिर हनुमान जी का मंदिर है वो जाप ऐसी बढ़िया चीज है, जाप हमेशा रखो, जाप रखो हमेशा, जब भी आपको फुर्सत हो, चलते उठते खाते पीते, ये जाप बहुत बढ़िया। वो जाप ऐसी चीज है कि उससे आपका बल एकदम बढ़ जाता है, व्यक्ति का मानसिक चरित्र कितना बहुत बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है जितना मानसिक बल वाला शक्तिशाली हो जाएगा ना, उसको ये छोटे छोटे देवता है ना उनकी शक्ति कोई काम नहीं करती। जाप में इतनी शक्ति होती है। तो जो भी निकृष्ट कोटि के देव होते हैं उनको विजय प्राप्त करने के लिए जैसे हनुमान जी का जाप है ना, उसकी माला आप जपते रहोगे ना, जब भी फुर्सत हो जब भी, तो आपका मानसिक बल इतना बढ़ जाएगा उनकी कोई काम ही नहीं करेगी, वो जितना वो आपको विरोध में जाएंगे और आपको अनुकूलता और बढ़ती चली जाएगी। तो अपना बल बढ़ाने को कहता हूँ। तो करें गुरु जी बुधवार से सुबह 5 बजे नहा मंदिर पहुँच के सुंदरकांड करे 1 घंटा में, तो 6 बजे न करे। हाँ जाप करो, अपना जाप करो, वो तो कर लो, लेकिन अपने दिन में रात में जब मतलब टाइम में जब भी अपन जाप करो। पहले सुंदरकांड करते थे पहले, हाँ तो ठीक है, वो जो भी आप अनुष्ठान करते हो ना उस अनुसार से करो शुरुआत। और वो 6 बजे निकलने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने को वहाँ जब भी अपनी शांति मिलती है तो समय बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि 5 बजे तो पहले जाने के लिए कह रही है, वो ऐसा थोड़ी करेंगे 6 बजे निकल आओ, 5 बजे हाँ तो वो ऐसा नहीं करेंगे जल्दी निकल आओ, तुम गलत भाषा मत समझो, वो कह रहे हैं उनके पहले जल्दी जाओ, हाँ ये जरूरी है। 6 बजे यहाँ से जाओ तो पहले 5 बजे पहुँच जाओ, ऐसा मत करो मुझे 6 बजे निकल आना है, नहीं काम और जितनी देर रुक सको उतना अच्छा है भैया, ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अपना जो 5 बजे जाओगे ना तो आपका प्रवृत्ति इतना बढ़ जाएगा, उनका प्रवृत्ति गुण उठ चला जाएगा। वो आप जल्दी मत करना, उनसे डरना मत कि वो 6 बजे आ जाएंगे, नहीं, अरे वो उनको भूल ही जाओ, उनको याद ही मत करो, कोई नहीं है, मेरा ही बचत हुआ है। अपन लोग उनको याद करेंगे तो उनका बल
बढ़ता चला जाएगा। हाँ चले। तो अपना अपन तो ऐसे लीन हो जाओ 5 बजे जाकर के, ऐसे लीन हो जाओ कब 6 बजे कब 7 बजे, ऐसा प्रयास। बुधवार को तो कम से कम ऐसा करो, समझो। घबराओ मत, 6 बजे नहीं, तुम 2 घंटे लगाओ मेरे हिसाब से। पहले जो 1 घंटे लगा दो 2 घंटे लगाओ। हाँ सही है ना भैया। वो तो गुरु जी जैसा कोई मान लो किसी के पास गए, पहले अपन डॉक्टर के पास गए, तो पहले अपनी सुनाई हुई कि नहीं होगी, वो तो कह रहा हूँ ना, वो फिर अपना बल बनाना पड़ता है। डरना नहीं है, अपन को जगह नहीं खाली करनी है, अपन को तो अपना 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 और स्थायी बल बढ़ाना है। वो तो उन्होंने ये सलाह दी है कि वो 6 बजे आते हैं, उसके 5 बजे तुम जाओ। वो 5 बजे आके ऐसा डर मत करना कि वो 6 बजे मेरे को खाली करना, नहीं। अरे मेरे को डर क्या है का। हाँ भगवान के आगे किसका बल है? मेरा बल प्रभु की, मैं प्रभु भक्त में हूँ, है ना। ऐसा तो अच्छी बात है, आपको सुपन दिया है तो आप शुरू करो भैया, बनवाइए। मैं तो कहीं न कहीं से किसी भी पॉइंट से किसी की भक्ति बढ़े तो मैं तो उसको उकसाता हूँ। चले तो अच्छी बात है। आप एक मशीन और ले रहे हैं गुरु जी हम, भूसा वाली नहीं, भूसा वाली बोलो जो वो आप कह रहे थे ना, अंदर ही भूसा बनता है, अंदर ही, वो नहीं मिल रही है? वो भी मिल रही है। वहाँ में गुरु जी एक ट्रैक्टर और एक्स्ट्रा चाहिए अपन हाँ इतने ट्रैक्टर की जरूरत है नहीं। एक्स्ट्रा क्या चाहिए? मतलब एक ट्रैक्टर और अलग चाहिए, मतलब वो चला मशीन चला, वो भूसा वाली नहीं, जिसमें भूसा ही बनता है और गेहूँ बनता है, वो हार्वेस्टर वाली। हाँ वहाँ में गुरु जी जो है वो भूसा बनता जैसे अपने हर साल गीलो भूस बनता है, पीरो पड़ जाता जैसे गेहूँ। अच्छा, ये तो गेहूँ काटा जा रही है तो भूसा बना जा रही है, थोड़ा सा तीसरे से खराब हो जाता बता अलग से भूसा। अच्छा, सूखे गेहूँ तो भी सूखे हो तो फिर तो बन जाएगा, फिर जलवायु वो कौन है तो थोड़ी चल रही बात बहुत महंगी इतनी बढ़िया अपन नहीं पा रहे। अच्छा, बहुत 20-25 लाख रुपए की है। अच्छा, वो तो जाएगा जहाँ अपन जहाँ चला रहे थे अपन जया ये कर ले रहे हैं। अच्छा, ये जो जीता रखो, अपना प्रयास करो। अब आप लोगों की समस्या है ना, वो मेरे को दूसरे ढंग से बोलना पड़ता है। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ बस प्रभु का भजन करो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मेरी तो ये अब आप लोग उस स्टेज में नहीं हो, आप अभी बाहर की सुविधाओं के चक्कर में पड़े हो ना भैया, रामचंद्र भैया। नहीं गुरु जी, मैं तो एक ही बात जान दूं कि राम भरोसे जे चले तो पर्वत पे आ रहे हैं, तो राम जी से बारे मैं किसी की जानत भी नहीं, और न मैं जो भूत विद्या है मानू, न मानू नहीं माननी, लेकिन अपना बल बढ़ाना पड़ता है ना, मानने की नहीं कह रहा हूँ, जब तक अपना बल नहीं होगा ना, इनका बल प्रभावकारी होता है, इसे कैसे मानना पड़ता है, ठीक है भाई। जिसका राम के प्रति ज्यादा बल होगा ना, उससे प्रभावी नहीं करते जल्दी, इसका मतलब ये है कि अपन को राम का बल कम है, का भी कम है। हाँ, ये मैं कहता रहा हूँ, गुरु मंत्र की ताकत होनी चाहिए, फिर ये गौण काम भी नहीं करेंगे। अरे अच्छे बात करते हैं, बिल्कुल तुम्हें, अरे दूर भागेंगे। मैं इसी को कह रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ परेशानी आती तो मैं तो अंदर परमात्मा को जाता हूँ, तो मेरे को कुछ परेशानी दिखती नहीं। मैं कह रहा ना आपसे, कह रही ना, तो मेरे पास वो वाला, इसीलिए मैं इनको मानता नहीं हूँ। लेकिन अगर मेरे पास परमात्मा का बल नहीं होता तो ये मेरे को टिकने नहीं देते, समझे ना। वो आप लोगों की बात सुनता हूँ तो आप लोगों की क्यों इज्जत देता हूँ कि वो परमात्मा का बल नहीं है आप लोगों के पास, इसीलिए आप ऐसी भाषा बोल रहे हो। अगर आपके पास परमात्मा का बल होता तो घोड़ मोड़ तो वो आपको बात ही नहीं करते आप। अरे अच्छा, आप तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी आपके पास बल नहीं है, वो बलवान नहीं है, तो मेरे को आप लोगों से अनुकूल बात करनी पड़ती है। चलो रामकृष्ण भैया, हाँ, वाणी से कहना अलग बात है, वो अपना बल बढ़ाना अलग बात है भैया। तो वाणी से आप कह रहे हो अच्छी बात है, लेकिन बल बढ़ाओ प्रभु का, आप ही बढ़ाओ, आप अपना पुरुषार्थ करो, बनवारी अपना पुरुषार्थ करेगा, ठीक है भाई। हाँ, ऐसा होता है, पिताई अपना पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, अपने अपने सब पूरे परिवार को अपना बल बढ़ाना चाहिए। उसी जो गौण वगैरह जो देवता है ना, निकट टाइप के देवता है ना, उनसे जीतने के लिए
अपने को महान पुरुषों का अपने अंदर धारणा जाप करके अपना बल बढ़ाना चाहिए, फिर उनका बल काम नहीं करता। अगर उनका बल काम कर रहा है इसका मतलब ये है कि अपना राम का जो महान पुरुषों का जो बल है अपने अंदर वाणी में भले ही आ रहा है लेकिन अंदर अपना बल जमा नहीं है अभी। सुन भाई सुन तो बढ़ाओ उसको बस लीजिए। और कोई अनुष्ठान काम नहीं करते। मैं किसी अनुष्ठान बाहर ये इधर चलेगा इधर जिसको जमा दो इसको पंडितों को जमा दो, ये कुछ नहीं। अपना बल बढ़ा लो भक्ति, अपने कान पर सुंदरकांड पढ़ना हो तो अपन पढ़ो बड़े प्रेम से, जाप करो, पढ़ो जाप करो, पढ़ो जाप करो। और वो जाप सुंदरकांड के समय नहीं, वो जाप तो आप 24 घंटे जब भी फुर्सत मिले, जब भी चलते फिरते खाते पीते हमेशा करो। वो जाप तो जितने महान पुरुष होते हैं लोग राजपाट करते हैं तभी उनका पूरा ध्यान परमात्मा के चरणों में 24 घंटे लगा रहता है। राजपाट तो गुण है, राजपूत की तरह फेल होता है। और वो अभी अपना क्या है कि भगवान तो गुण हो गए और ये मुख्य हो गया अपन लोगों को, समझाइए बस। तो अगर उसी को तरह भगवान मुख्य हो जाएंगे ना तो ये काम आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, कहना अलग बात है लेकिन अभी आचरण में आपकी मुख्यता नहीं है भगवान की, समझे? मुख्यता हो जाएगी फिर तो बात ही नहीं। समझिए प्रयास कर वो यही समस्या कुछ अलग है। आप अब मैं आप लोगों की बात नहीं कर पाता हूँ। अब मैं थोड़ी चलो छेड़खान कर देता हूँ, सुनो शांति से राम भैया। अब ये कोई मनुष्य ठीक है, भूख लग रही है रोटी मिल जाती है, प्यास लग रही है पानी मिल जाते है, सर्दी वर्दी लग रही है तो कपड़ा ओढ़े मिल जाते हैं, ठीक है। अब कुछ पुण्य है अपना, समझे ना? अब आजकल जो आँख खोल कर देखो, पशु है, पक्षी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, बंदर है, बिल्ली है, कुत्ता है, वो भी जीव है नहीं? और वो भी मनुष्य, उनको भी भूख प्यास लगती है हमारी तरह ही, सब उनकी सब समस्याएं है कि नहीं उनकी। तो मनुष्य जन्म में क्या होता है, आदमी बीत जाता है कि वो मनुष्य जन्म यही मेरा जीवन है, और सुख सुविधाओं में इतना बेहोश हो जाता है कि आगे पीछे में कब कुत्ता बिल्ली बना, पशु बना, पक्षी बना, वो कैसे कैसे में दुख सहे, उनको सबको भूल जाता है। समझ भाई? तो वही की चपेट में बस सुख शांति, थोड़ी सी भोजन पान की भूख लगी तो भोजन मिल जाता है, प्यास लगी तो पानी मिल जाता है, और फिर भूख लगी फिर भोजन मिल जाता है, फिर पानी मिल जाता है। तो अब एक दिन भोजन नहीं मिले और एक दिन पानी नहीं मिले, समझ भाई? तो वो अनंत काल से सब पशु बने तो ध्यान भूल गए अपन। तो अब जो अंदर जो संत हुए ना उनकी समस्या तुम सुनोगे ना, उन्हें चैन नहीं। उनके पास दुनिया भर के खाने पीने के साधन बढ़िया से बढ़िया हैं, दुनिया भर के पहनने ओढ़ने के, दुनिया भर की करोड़ों की संपत्ति, दुनिया भर की मान बढ़ाई, पूरी दुनिया उनकी सेवा कर रही हो। वो ये सोचते हैं कि ये सेवा मेरी कब तक, थोड़े दिन तक। अगर मैंने ये भूख प्यास सर्दी गर्मी कैसी भूख लग रही हो, उस भूख को मैंने परमात्मा के ध्यान के बल से जीतना है। पानी भोजन करके भूख को नहीं मिटाना है। पानी की प्यास लग रही हो तो पानी पी के पानी की प्यास नहीं मिटानी है। पानी की प्यास लग रही हो उसी से परमात्मा की परमात्मा भजन में डूब जाओ। तो पानी की प्यास याद ही नहीं आए तब पानी की प्यास से जीता हुआ कहने में आता। उनकी धुन अलग है। और जितना अपन भोजन लग रही है भोजन करते जाओगे, भोजन मिटेगी नहीं, भोजन और बढ़ती जाएंगे, और अगले हमने अपन पशु बन जाएंगे तो वो भोजन भी नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से तुम सुनोगे तो मैं क्या बताऊं, अब वो मैं आप लोगों के सामने अभी कर नहीं पाता हूँ, समझ भाई? तो अब तुम लोग क्या एग्जाम पढ़े हो कि अब ये मशीन और ले ली, अब ये मकान घर में बना लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा लिया। अरे भगवान इनमें कछु ना करे भगवान,
चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे माता बहने हों, चाहे माता पिता हों, सब मनुष्य जन्म मिला है ना, ऐसा मिला है कि भूख प्यास सर्दी गर्मी इनको जीत करके भगवान के भजन में ऐसे लीन हो जाओ कि कैसी भूख लग रही हो तो भी भोजन करने का भाव नहीं आया हो, कैसी प्यास लग रही हो तो पानी की तरफ देखने का भाव नहीं। भगवान में इतनी तृप्ति, भगवान के भजन में इतनी तृप्ति हो जाएगी कि बाहर की कोई दुनिया की चीज तुम्हें आवश्यक जरूरत पड़ेगी नहीं, तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अब मेरी समस्या ये और तुम्हारी समस्या तो अलग है, तो अब मैं वो आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। अब वो तुम मेरी सोचो, ये दुनिया भर की BSc डॉक्टरी, करोड़पति परिवार का बेटा, जो कोई साधन तुम जो चाहिए खाने पीने की दुनिया का पूरे घर में, अभी यहाँ भी तुम जो चीज फल फ्रूट पानी सब चीज चाहिए, और मैं कहता हूँ कि मेरे को पानी पीना ही मुश्किल पड़ रही है। अगर मैं पानी पीता रहूंगा तो पानी प्यास ऐसे थोड़ी बुझेगी, और ये मनुष्य जन्म थोड़े समय का है। फिर मनुष्य जन्म के बाद फिर मेरे को अगर ऐसा मैंने भगवान का भजन करके भगवान के भजन से तृप्ति नहीं की, भोजन करके तृप्ति कर ली, पानी पी के अपने को सुखी मान लिया और मान बढ़ाई और ये खाने पीने सब सुखी मान लिया, तो फिर ये मेरा पशुपना, अगले मैं पशु बन जाऊंगा। मेरे को ये चिंता लगी है, और तुम लोगों को दुनिया को देखता हूँ तो वो चिंता लगी है, तो मैं अभी आप लोगों से अपने हृदय की बात नहीं कह पाता हूँ, समझ। तो अब मैं समझता तो ये, हालांकि मेरे पास आते हैं तो मैं आपकी बात सुनता हूँ, क्योंकि वो ठीक है, अब वो मैं इतनी, लेकिन अब मैं आपकी सुनता हूँ, अगर मैं आपकी सुनूं नहीं तो तुम मेरी बात कहाँ सुनोगे फिर। तो अभी मैं आपको आपकी बात को सुन रहा हूँ, तो आपको भी अपनी बात कहने के लिए तैयार कर रहा हूँ। जब मैं कहूँ तो भैया ये मनुष्य जीवन ये नहीं है भगवान, मनुष्य जीवन में तो पूरी दुनिया की राजपाट, मेरे पूरी दुनिया का राजपाट बन जाओ, समझ भाई, पूरी दुनिया सेवा के लिए तैयार हो, पूरी दुनिया की चीज अपनी हो, और जो चाहे सब चीज उपलब्ध हो। वो बाहर की चीज से मेरा सुख नहीं है, बाहर की चीजों से मेरी प्रशंसा नहीं है। इन सब चीजों के होने पर भी इन सब चीजों की तरफ लक्ष्य न करके परमात्मा में लीनता बढ़ा लेना। तो कई तो श्री राम जी के यहाँ सब साधन सुनने, सब वो तो मैं कह रहा हूँ, दुनिया का कोई सा साधन हो, उनको अगर उन साधनों का उपयोग करेंगे तो वो साधन आगे हो जाएंगे। अगर पानी पिया तो पानी आगे हो जाएगा, भोजन करके अपने को सुख मान लिया तो भोजन भोजन के लिए भूख लगी तो भोजन के लिए बाहर तरसना पड़ेगा, अन्न की तरफ देखना पड़ेगा, तो वो अन्न की तरफ देखना पड़ेगा। अन्न कब तक मिलेगा, वो तो अब मुझे थोड़ी मिलेगा। तो वो मनुष्य जन्म में तो ऐसा योग मिला, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो मेरे को तो चैन ही नहीं है कुछ, दिन 24 घंटे वो थोड़ा बहुत भूख लगी, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा डाल लिया। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में ओवन लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, तेल चुपुड़ लेते हैं, ऐसे ही संत लोग होते हैं, भूख तो कितनी भी लगी हो थोड़ा सा उसमें डाल लेते हैं, थोड़ा सा, ताकि वो एकदम परेशानी नहीं हो, और फिर उसको भी जीतने का प्रयास करते हैं। वो अपन लोग खा पी करके मस्त होकर के और बड़प्पन मानते हैं, तो कितना अंतर है भैया बनवार भैया। तो मेरी समस्या तुम सुनो यार क्या करूँ, मेरी समस्या की तो अलग है यार, तुम लोग परमात्मा प्राप्त कर लो तुम भाई। तो इन चीजों बाहर मत देखो, ये तो बहुत सुविधाएं मिली है तुम्हें। गुरु जी ऐसे इंसान हर कोई थोड़ी कर सकता, करना वो गुरु जी देखिए बात वैसे संत वाले परमात्मा, हाँ तो कर तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपके अंदर थोड़ा डाल तो दूं, कह तो दूं, मेरा कर्तव्य वो तो कहता हूँ, चेता तो दूं। जैसे मैया ने चेताया तुम्हें कि बुधवार को आया करो, और वो तो चेता भी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको चेता रहा हूँ भगवान ये भी करो, और मैं भी आपको चेता रहा हूँ भगवान मनुष्य जन्म में 84 लाख का जन्म मन मिटा लो। मेरी समस्या तुम सुनोगे चैनी नहीं होगी, तुम तो छोटी मोटी समस्या लेके आते हो, और मेरे पास तो अगर मैंने भगवान का भजन नहीं किया तो 84 लाख अवतार कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी ककड़ा ककड़ा कुत्ता बिल्ली मेरे को बनना पड़ेगा फिर दोबारा। तो मेरी समस्या कितनी बड़ी है भैया, मुझे गलत बोले तो
वो आप आते हो तो, लेकिन मेरी तुम और वो आपकी मेरी समस्या है, वो आपकी भी समस्या है, लेकिन आपकी पकड़ में नहीं आ रही। वो आप भी जन्म मन कर रहे हो कि नहीं, मनुष्य जन्म मिला है, मेरे को मनुष्य जन्म मिला है, मेरे को ख्याल आ गया मनुष्य जन्म मिला है भगवान का भजन करने के लिए। भगवान का भजन क्यों? कि बाहर की सुख सुविधाएं मिल जाए उसके लिए नहीं, मेरा 84 लाख का जन्म मन है वो मिट जाए उसके लिए। और तुम लोग अब वो बुधवार की पूजन कर रहे हैं तो क्यों? कि उनका गौण का प्रभाव कम हो जाए और मेरी संपत्ति, ये मेरी परेशानी मिट जाए। मैं कहता हूँ मेरी वो समस्या ही नहीं है, मेरी समस्या ये है कि मैं तो भगवान का भजन इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरा जन्म मन मिट जाए। भूख प्यास सर्दी गर्मी बाहर की चीज की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसा मेरे को भगवान का भजन कर रहा हूँ। अब मेरी समझ तो किसी मेरी समझ समझे त्याग रहे हो मतलब। हाँ तो वो क्या क्यों ना हूँ, अगर मैं नहीं किया तो फिर वो मनुष्य जन्म के बाद, मनुष्य जन्म के बाद ठीक है मेरा पुण्य है थोड़ा सा कि पानी पी लेता हूँ, पानी मिल जाता है। अब आँख खोल के देखो तुम, आज जो कुत्ता बन गया, मैं अपने कुत्ता बिठा लूं, मैं भी कुत्ता बन गया मान लूं, तो कुत्ता बन गया, आप घर घर भीख मांग रहा है, फिर भी उसको कोरा नहीं मिल रहा है, तो मैंने भी तो ऐसे भवदान किए। तो अपने ऊपर ले लेता हूँ मैं, हर एक जीव को देख करके, संसार के प्रत्येक जीव को देख करके, गरीब को, अमीर को, कुत्तों को, बिल्ली को, पशु पक्षियों को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ कि मेरा भी भव ऐसा हुआ था। और आज मनुष्य जन्म मिला है तो मेरी क्यों मिला है? आज थोड़ी बहुत सुविधाएं मिली है, भूख प्यास की सुविधा मिल जाती, मिटा लेता हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा इस थोड़ी सुविधाओं में मैं भगवान का भजन कर लूं। अब आया ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का को। तो मेरी शैली ये है कि आज थोड़ी साटा मिली है, सुख मिला है, तो मैं सुख में ही सुमिरन, भगवान के सुमिरन में दुख ही नहीं करा हुआ। तो तुम लोग दुखावे तो भी सुमिरन करते, और दुख लगता है को पर दुख मिटा दे बोलो, अरे भगवान मेरी थोड़ी भूख लगी है, बेटम भोजन डाल लिया, प्यास लगी है पानी पी लिया, और थोड़े बहुत सर्दी गर्मी लगी है तो कपड़ा पहन लिया, बस इतनी तो सीमा है, और कुछ भी सीमा नहीं है, न बाल बच्चे न ये हो, मकान धंधो पानी, कहाँ मतलब फालतू की चीजें। वो ऐसी थोड़ा बहुत भोजन पान, ठंडो पानी पी के, रोटी से खा के ठंडो पानी पी, और फिर क्या है कि भगवान को भजन कर, और कुछ मत के ललचावे चीज। तो मेरी शैली ऐसी है, हमारे तो पूरी बात समझाएंगे भगवान श्री कृष्ण। तो मेरी शैली ऐसी है, तो मेरी शैली क्या है कि मैं भुगत चुका हूँ, मेरे को अपनी सब, मेरी समस्या तुम्हें दिख नहीं रही है, मेरे को अपनी पूरी भव दिख रहे हैं, समझ? अनंत काल से पूरा मकोड़ा पशु पक्षी कभी राजा महाराजा हुआ, फिर मैंने भोग फिर नरक में चले गए, फिर वहाँ से मुश्किल तपस्या करके कुछ पशु हुए, पक्षी हुए, फिर मनुष्य हुए, और फिर मनुष्य हुए तो भगवान का भजन भी किया लेकिन यथार्थ नहीं किया, और फिर वो कमी रह गई, तो फिर वो फिसल गए, फिर भोग विलास में पड़ गए। तो अब मेरे को सब अपने भव दिख रहे हैं, यही समझ तुम सुनो, और मेरे अब वो भव दिख रहे हैं तो मेरे को चैन ही नहीं, एक क्षण में चैन नहीं, समझ? तो बस मेरे को धूल लगी रहती है, न खाने में रस, न पीने में रस, न दुनियादारी में। आप जिस चर्चा करते हो सुनता तो हूँ, तो आपकी समस्या है, चलो आप उसमें फंसे हो, मेरे पास आए हो, तो अभी वो आप, मेरी समस्या तो बहुत इतनी ऐसी समस्या है कि वो दुनिया को पता ही नहीं, उस समस्या का समाधान सिवाय भगवान भजन के अलावा दूसरा कोई है नहीं, दुनिया में कोई उपाय नहीं, दूसरे कोई किसी के पास जाऊंगा। तो मेरे को अंदर भगवान बैठ गए, उसकी वजह से मेरी समस्या इतनी विशाल है, और विशाल समस्या होने पर भी उस विशालता के सामने भगवान के भजन, वो समस्या भी मिटने, और कोई मिटाने वाला नहीं भगवान भजन के अलावा भैया। तो मेरे अंदर सब कुछ आ गया है, भगवान बैठ गए हैं, मेरे भगवान पूर्ण संसार के 84 लाख अवतार मिटाने की कला सिवाय भगवान भजन के अलावा। तो मेरे अंदर वो मेरे प्रभु की कृपा हुई है मेरे ऊपर, तो भगवान अंदर बैठ गए ना, तो उसकी वजह से मेरे को बस एक ही धुन है कि 84 लाख अवतार मिट जाए,
मेरी समस्या आज बता रहा हूँ आपको। तो मैंने पहले कहा था ना बनवारी जी, अनिल भैया से कहा था कि अभी तो मैं ये सी बात कर रहा हूँ, तो जब तुम और आगे शुद्ध हो जाओगे तो फिर मैं और ऊंची बात करूंगा। तो आज मैंने थोड़ी सुना रही समझे भैया। तुम मैं तो गया हूँ एक मशीन नहीं भगवान, अरे 10-20 साल के लिए 10-20 साल की 25-30 साल की उम्र है, ऐसा एस्टिमेट बनाओ कि अपने पास इतना पैसा है और इतनी दारू खर्चा है और अपने इतने कुटुंब में परिवार हैं, बाल बच्चे हैं और बिन को काम भगवान को भजन करे वो दाल रोटी लाए, इतना एस्टिमेट बनाओ अपने पास 25-30-50 साल तक तो कुछ दाल रोटी लाए तो है ही, अपने कमाना नहीं है। ऐसा विचार बनाओ। मेरी शैली तो ऐसी है। बोलो मेरी शैली और तुम्हारे विचार में कितना अंतर है भैया? समझ लो अच्छी आप आए हो ना, तो मैं तो आपकी सुन रहा हूँ, प्रेम से उस सलाह भी दे रहा हूँ, और वो आपकी क्षमता मेरे कहने से बढ़ेगी नहीं, तो आपकी क्षमता के अनुसार से बढ़ा न करो, ठीक है? अपनी अनुसार अपनी साधना से, अपनी भक्ति से अपना बल बढ़ाओ, और धीरे धीरे आपका बल बढ़ेगा। जब मेरी बात आपके ख्याल में आएगी, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं डाल देता हूँ आपके कान में। ये जो संत बैठा है ना, ये कोई दूसरी धुन वाला संत है। अब इस जंगल में गर्मी में ये सब दुनिया की छोड़ छाड़ के, वो सब सुविधा छोड़ छाड़ क्यों बैठा, उसका कारण भी तो खोजो। मेरे पास पागल मत भेजो, मेरे को फुर्सत नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगा। भाई वो तो आप आ जाते हो बिना बुलाए आ गए तो वो अलग बात है, लेकिन मैं सब अपने मित्रों को कहता हूँ किसी बात ही मत करो, कोई रहता है यहाँ पे, वैसा जीव हूँ मैं, बस समझ लिया। क्योंकि मेरे पास तो वो आ जाए कि दुनिया से पूरी थक जाए, इतना करोड़पति हो अरबपति हो, सब तरह से परेशान हो जाए पैसे की, और पूरी दुनिया उससे प्रेम, घर पर पूरा कुटुंब परिवार, खाने पीने सब कमी नहीं हो, वो थक करके मेरे पास आए तो वो आवश्यक है। और अभी दुनियादार की बात है, तुम लोग बात समस्या लेके आते हो ना, वो आते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका कुछ भाग्य है, मेरा कुछ लेना देना है, चुका रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा दूसरा टाइप का जीव हूँ। क्या करूँ मैं तुम्हें समस्या बता रहा हूँ, समझिए। भीतर रखो, भीतर रखो। ऐसी नकल चली है, क्या बताऊं। छोटे बच्चे हो गए और उनके बच्चों को पढ़ाओ, अरे भगवान राम नाम का पाठ पढ़ाओ, भक्ति दर्शन पूजन स्वाध्याय भगवान का जाप, इस भगवान की भक्ति के लिए न तो पुस्तक पढ़ने की जरूरत, न स्कूल जाने की जरूरत, न कछु एक अक्षर सीखने की जरूरत नहीं है। मेरी कुछ दूसरी समस्या है, अगर बचपन से ही बच्चों को भगवान की धुन लग जाए ना, तो आराम से उनको एक स्कूल जाने की, टीचरों की, ओछे लोगों की ताकना पड़े, आई पट्टी पढ़नी पड़े। मैं ऐसा चीज हूँ, आपको मेरी समस्या तुम सुनोगे तो आश्चर्य करा। अगर मेरा कोई कुटुंब होता ना, और भगवान का मेरे को जो बचपन से रस लग गया है ना, और अगर विवाह भी होता ना, बच्चे भी होते ना, तो मैं बच्चों को स्कूल भेजता ही नहीं। कि मैं तो ये बस प्रभु की भजन में, बस मैं जैसे ध्यान में प्रभु की भजन बैठा हूँ, ऐसे तुम मेरे पास आके बस बैठो, ध्यान आंख में इसकी चुकला बंधन में डूबो। मैं ये पाठ पढ़ाता, और ये वो सिर्फ टीचर लोग विषय कथाएं में, अब टीचर है क्या है, वो विषय कथाएं में दिए, और वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, आई वो कहावत है, तो तुम वही न कर अशोक बच्चे पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे पागल, कछु नहीं है। गांव में स्कूल है 5वीं तक, तारई में 8वीं तक बच्चे पढ़ जाएंगे, आवासीय सीख जाएंगे, थोड़ा बहुत गिनती पारे सीख जाएंगे,
वो भगवान को भजन कर वो सिखाओ, वो पड़े वो बात तो कुछ समझेंगे नहीं। और मकान बना लो, ये कर लो, वो कर लो, खुद चीजों में सब बर्बाद जाएगा। अब कहाँ कौन सी चर्चा करूँ राम से? आँख खोल के देखो, जितने बच्चे पढ़ गए और जिस बन गए, गाँव गाँव में छोड़ के गाँव में शहर में बच्चे पढ़ा रहे हैं और मकान ले रहे और बिल्कुल परेशान रह रहे हैं, घर में कुछ है नहीं और बच्चे पढ़ाई तो बच्चे करेगा। जो बच्चे आँख खोल के देखो पढ़ रहे बच्चे क्या कर रहे हैं, आवारा बन रहे हैं। तो भारत की विद्या अध्यात्म विद्या है। भारत की विद्या तो ये पाठ की पट्टी पढ़ाना स्कूलों में भेजना इनकी नहीं है। भारत की विद्या तो संतों गुरुकुल में जाके भगवान का पाठ, भगवान का भजन सिखाते हैं, वो विद्या है भारत की विद्या। आजकल तो वो है नहीं, कलयुग है भैया, समझ। तो अब वो मैं बता रहा हूँ तो मेरी कौन सुनेगा? भाग्य नहीं किसी का। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी समस्या है, बड़ी समस्या है तुम्हारी सभी की समस्या है। तो सबकी अलग अलग समस्या है। अलग अलग नहीं है, समस्या एक ही है कि अगर अपने भगवान का भजन नहीं किया ना, उनका स्तर अलग अलग 84 लाख अवतार में भटकना पड़ेगा। फिर ये मनुष्य जन्म में मेरा तेरा करने की शक्ति है नहीं कि मेरा स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा बच्चे पढ़ाऊंगा, ये कुछ है ही नहीं। मनुष्य जन्म में ये ज्यादा जंजाल पड़ के मनुष्य जन्म में इतनी शक्ति है कि भगवान का भजन करे तो परमात्मा बन जाए, और मनुष्य जन्म में इतनी शक्ति है कि भगवान का भजन नहीं करे तो 84 लाख अवतार में जन्म में अनंत काल तक निकलना ही मुश्किल हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, मेरे को लग रहा है कि वो मनुष्य जन्म खोकर के अनंत काल में फिर तो मैं कैसे आपकी प्रशंसा कर दूं, कैसे कर दूं? हाँ ठीक कर रहे हैं, बताओ। आपकी समस्या सुनता हूँ, लेकिन उसी के बल से मैं आपको बल बढ़ाता हूँ। ठीक है, आपकी समस्या है, ठीक है, भगवान का भजन करो, ये भी समस्या मिट जाएगी। और ये बाहर की दुनिया में इसमें ही तुम क्या बताऊँ, तुम तो खैर अभी मुझे कोई भी दुनिया का, चाहे जैन हो चाहे जैन हो, तुम तो ये छोड़ो। आज के जो पोथी पंडित, बड़े बड़े ब्राह्मण और बड़े बड़े संत लोग बैठे हैं ना, उनके पास भी मेरी पीड़ा का होश ही नहीं है। उन्हें कुछ जन्म मन का स्वरूप पता नहीं है। वो तो बस पूजन पाठ कर लिया, मान बढ़ाई कर ली, भोजन पान कर लिया, हाय कर ली, उस समय हम पंडित बन गए, हम भगवान के भक्त बन गए। मेरी समस्या तो लगी, सबको देखता हूँ, करुणा आती है, मनुष्य जन्म खो रहे हैं। अब देखो पशु है, अब जितनी चिंता तुम लोगों को उतनी पशुओं को भी नहीं है, पक्षियों को भी नहीं है। नहीं, पक्षी दाना चुन लिया, चुपचाप ठीक जा रहे हैं, चुपचाप नहीं दिल में बैठ कर शांति से बैठे। पशुओं देखो, अब थोड़ा बहुत जो मिल गया ठीक है, करवा रहे हैं, चुपचाप शांति से बैठे। और मनुष्य भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो भी शांति नहीं। तो तुम कैसे मैं तुमको बढ़ाता हूँ? कैसे तुमको कहता हूँ एक ट्रैक्टर ले ले, तो एक दूसरे ले लो, कर लो, वो कर लो, मकान बना लो। जितनी दिया तो ये तुम जो कर रहे हो ना, ये तुम कर रहे हो, तो मैं मेरे पास समस्या लेके आते हो ना, ठीक है आते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे हृदय की सुनो। ये संत बैठा है जंगल में, इससे क्या सीखना चाहिए? वो सीखना चाहिए कि तुम खोटी खोटी समस्या में पड़े हो, उनको समाधान के लिए मेरे पास आते हो। बताओ, हृदय की बोलो, समझ बात। तो ये जो जीव है ना, ये तो सब जीवों से आपसे भी यही चाहता है कि भैया मनुष्य जन्म में सब तरफ से आंख बंद कर लो, बोल बंद कर लो, थोड़ा बहुत भूख प्यास लगती है, वो तो टिका नहीं जाता, भूख लगेगी तो एकदम थोड़ा बहुत भोजन की जरूरत पड़ेगी, और उतना भगवान ने दिया है, ऐसा ही थोड़ा भोजन पान करके और भगवान के भजन में लीन हो जाए तो मनुष्य जन्म सार्थक है। और अगर तुमने ये नहीं किया, चाहे दुनिया की पूरी संपत्ति कमा लेना, सिवाय बर्बादी के अगले जन्म में पशु कीड़ा मकोड़ा बन जाओ,
फिर क्या करोगे तुम? क्रम यही समझ सुनो तुम। मुझे दिख रहा है ना, मुझे दिख रहा है ना सर। तो मेरे हृदय की बात अब कैसे कहूँ तुम लोगों से? हाँ सत्य करो आप पशुगण का फिर रोध करें। हाँ तो वो तुम्हें समस्या आ रही है। फिर से आई है कि याद पुरानी। हाँ तो मेरी समस्या तुम रामकृष्ण भैया सुनो, तो मैं आपकी सुनता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्यों सुनता हूँ कि चलो आप आए हो तो मैं आपकी नहीं सुनूं तो मैं कुछ कहूँगा वो आपकी कान में फिर कैसे पड़ेगी? क्योंकि मेरे पास आते ही नहीं लोग, आते हैं तो मेरे को तो बोलता हूँ तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रयास करो भैया, इन चीजों में मत पड़ो भैया। गद्दू न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई बच्चा न युवा, न कोई स्त्री न पुरुष, सब ये बाहर के देश हैं, सब आत्मा दुखी है, 84 लाख अवतार में जन्म मन कर रहे हैं। कभी मनुष्य बना, कभी स्त्री बना, आज मेरी स्त्री है वो कब मेरी माँ बनी होगी, आज मैं पुरुष हूँ वो स्त्री बनी होगी, वो पुरुष बनी होगी, वो आज पिता है वो बेटा बने होंगे। ऐसा 84 लाख अवतार में न जाने कौन कौन सा धारण किए भैया समझे। इसीलिए ये संसार तो भैया बहुत बड़ा गजब को खेल है, वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा। मेरे को तो अंदर में गया हूँ ना तो मेरे को ख्याल आ गया मेरी समस्या कितनी कभी नहीं हो, परमात्मा बैठा है ना, जितनी बड़ी समस्या उससे बड़ा परमात्मा बैठा है, इसीलिए मस्त हूँ। सुन भाई, अगर मेरी इतनी बड़ी समस्या है तो ऐसी समस्या का बल मेरे को समाधान के लिए मैंने अंदर में प्रयास किया है। बाहर में अगर समाधान करता वो प्यास लगी चलो कमा लूंगा घूम मिट जाएगी, वो मैंने प्रयास नहीं किया। मैंने तो जन्म मरण कैसे मिटे उसकी मेरी समस्या थी बचपन से, और वो समस्या के लिए मैंने अंदर में खुदाई करी परमात्मा की, तो वो परमात्मा की मेरे हृदय में बिठा लिया, तो अब मैंने पूरी चाबी मिल गई मेरे को, तो अब मैं मस्त हूँ, आनंद में हूँ। हाँ समझ भाई, समझे भैया, ऐसा प्रयास करो भगवान। ये योग्यता आ गई, ये थोड़ी सी में इतना बोलेगा हूँ, और मैं तो हर एक से बोलता हूँ, लेकिन आप इतनी देर बैठ गए तो चलो बोल गया इतना। मेरी समस्या तो शांति सुनो भैया, प्रयास करो, ठीक है। प्रयास कैसे करोगे? धीरे धीरे अपना, धीरे धीरे बल बढ़ाओ अपना। भोजन पान से नहीं सुख मत मानो, बाहर की मान बढ़ाई में सुख मत मानो, दुनिया को मत देखो। वो ऐसे जो खोटे खोटे संत है ना, जो बाहर की मान बढ़ाई में अपना बड़पन माने, वो भी संत नहीं है। सच्चे संत तो बस अपनी धुन में परमात्मा के अलावा दूसरों की तरफ लक्ष्य नहीं होंगे। मेरा जन्म मन कैसे मिटे उसकी धुन में लगे। हाँ बस सत्य कह रहा हूँ आपसे। उस कलयुग में तो कोई बिल्ला ही कोई एक आशा ही मिलेगा तुम्हें, ख्याल है। वो तो आप लोगों भाग्य है। तो अब हाँ सही है, हमें पता ही नहीं तो तुम रहे तो क्या ऐसी बात मिलेंगे या अभी तो मैं आपको बहुत ही टूटी फूटी भाषा बोल रहा हूँ, और बात कुछ अलग है भाई बनवारी भैया, बात कुछ अलग है यार। मेरा दुख अब आपको देखता हूँ तो कैसा मनुष्य मिला है, खाना पीना उठना बैठना सब सुविधाएं मिल रही, और इस मनुष्य को चुप करके कुत्ता बिल्ली बन जाओगे फिर फिर क्या हुआ? तो मैं उस कुत्ता बिल्ली नहीं बने हो, भगवान बने, उसका उपाय बता रहा हूँ। तो मेरी करुणा इसमें। और मान लो मैं आपको उपाय बता दूंगी, चलो कमा लो खा लो, और फिर वो उपाय कब तक? 10-20-50 साल तक, फिर गए काम से।
नहीं गुरु जी 100% मेरी बात सही है। तो प्रयास करो भैया, ये प्रयास करो। ये जीव कुछ दूसरे टाइप का है, ये धुन लगा रहा हुआ ये जीव के पास आओ तो ये बात सुनने के लिए आओ भैया, समझा? ये रामचंद्र भैया आना अच्छी बात है, आओ, लेकिन ये तो ये जीव कुछ दूसरे टाइप का है। अब लोग के व्यवहार में आप लोग अच्छे काम में लगे हो, बूस वगैरह बनाते हो, तो ये थोड़ा जरूरत प्रमाणे मैंने उतनी प्रशंसा कर देता हूँ आप लोगों की। वो क्यों कि चलो वो भी एक गाय भैंसों की जरूरत है, लेकिन ये प्रशंसा थोड़ी स्थूल है। और मूल प्रशंसा तो अपन मनुष्य जन्म में लेकर के जन्म मन मिटाने के लिए भगवान के भजन में लीन हो, मूल बात तो ये है। वो हर एक के पास नहीं, आपसे निकल गई ब्रह्मचंद्र भैया, कैसा ये प्रयास कर देखो। और अगर आपने ये प्रयास किया ना तो बाहर की समस्याएं तो अपने आप ही हो जाएंगे, अपने आप ही तुम्हें करनी नहीं पड़ेगी, ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा, सब साफ समझा? ऐसा होता है। इसको काम हो गया, ज्यादा वो रहती है ना, धूप ज्यादा पड़ रही है नहीं, इसको निकाल देना, इसको तोड़ दो। वो तो जब धूप रहती तभी मैं लगाता हूँ, फिर तो अब इतनी सहन शक्ति नहीं है। उम्र 66 साल की उम्र हुई ना, तो अब मेरे को बड़ा मुश्किल पड़ती है। गर्मियों में तो बहुत मेंटेन रखना पड़ता है, ना भोजन, पेट खाली करना पड़ता है, तब कहीं बैठ पाते हैं। हालांकि उनकी धुन कुछ अलग है, तुम्हारी धुन कुछ अलग है। उनको रेट गद्दी सीधी करके ध्यान में बैठना पड़ता है, तब कहीं वो मन एकाग्र हो पाता है। और बात भी करे तो वो ही करनी पड़ती है परमात्मा से। भाई भैया, अगर मैं संसार की बात आपकी सुनता हूँ तो आपकी समस्या है वो भी सुननी पड़ती है, लेकिन मेरी धुन आपको भी परमात्मा बनाने की तरफ, खुद भी परमात्मा की तरफ वही समझ गई। बात सुनिए, प्रयास करो रामचंद्र भैया, ऐसा मौका मिला है, प्रयास करो, प्रयास करो। और जो भी कर वो तो कर ही रहे हो, लेकिन मैं आपको और पकड़ बता रहा हूँ परमात्मा के होने की। और ये अगर आपने किया ना, ये छोटी मोटी समस्याएं तो आपको सुलझानी नहीं पड़ेंगी, अपने आप हो जाएंगे। चले ना, अच्छा प्रभु।